गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक पढ़ा था फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। मतलब कौन कौन से फैक्टर पर रेजिस्टेंस जो हमारा डिपेंड करता है। कल हमने एक टॉपिक ये पढ़ा था, तो वहाँ पर एक न्यू वर्ड आया था। वहाँ पर एक वर्ड मैंने आपको बताया था, रो, एक सिंबल बताया था, और उसको हमने कहा था रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम वहाँ पर कह रहे थे। ठीक है, तो पहले तो मैं रिकैप कर देता हूँ। रेजिस्टेंस जो है बेसिकली 3 फैक्टर्स पर आपका डिपेंड करता है। कल मैंने आपको बताया था, एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, एक आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर। 3 फैक्टर्स जो मेन है वो आपके रेजिस्टेंस पे जो बेसिकली डिपेंडेंट है। एक तो लेंथ है, एक आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक है आपका नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो तब आपने 2 इक्वेशन आपने कंबाइन की थी। तो R बराबर आपका आया था रो L अपॉन A आया था। तो रो क्या है, आपकी रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपका रजिस्टिविटी पर है मेनली। ठीक है, तो बेसिकली हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर वो है आपका टॉपिक आपका रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो रजिस्टिविटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर of unit length and unit area of cross section। मतलब बेसिकली रजिस्टिविटी जो है वो आपकी रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या कार्य करता है, वो जो आपके चार्ज फ्लो हो रहे हैं उन्हें रोकने का प्रयास करता है, या उन्हें अपोज करना। मतलब अपोज करना का मतलब रोकना ही होता है, अपोज करना का मतलब रोकना होता है। तो इसलिए रेजिस्टेंस क्या कार्य करता है, जो फ्लो ऑफ चार्जेज है उन्हें उनका अपोज करता है। तो रजिस्टिविटी क्या है, वो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ही होती है। तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसकी यूनिट लेंथ तो आपकी 1 होनी है चाहिए। यूनिट लेंथ का मतलब होता है, यूनिट लेंथ का मतलब है आपकी लेंथ जो है वो 1 मीटर लेके चल रही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर आप लेके चल रहे हैं। तो रो बराबर जो आपका बनेगा, रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन L हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला आया था R बराबर रो L अपॉन A आया था। अगर आप यहाँ से रो कैलकुलेट करोगे तो RA अपॉन में L हो जाएगा इस तरीके से। तो अगर हमारे पास यूनिट लेंथ आपकी 1 मीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है आपके पास 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपकी जो रजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली जो डिपेंड करेगी वो आपकी रजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। तो रजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। कब है? जब आपकी यूनिट लेंथ आपकी हो और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो। ठीक है, तो इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। ओम मीटर को ओम का सिंबल इस तरीके से ये आपका ग्रीक लेटर में लिखते हैं, और मीटर को एक एम, स्मॉल एम। तो ओम मीटर। रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड थिकनेस। जो रजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल के लेंथ पर डिपेंड नहीं करती और ना ही वो थिकनेस पर डिपेंड करती है, बट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस एंड टेम्परेचर। जो रजिस्टिविटी डिपेंड करती है वो आपकी मटेरियल किस तरीके का है, किस नेचर का है, सब्सटेंस पर डिपेंड करती है और साथ साथ टेम्परेचर पर। लेकिन जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो आपका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है। लेकिन रजिस्टिविटी जो आपकी लेंथ और थिकनेस पर डिपेंड नहीं करती है, वह आपकी नेचर ऑफ सब्सटेंसेज या नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आप लोगों की समझ में आया होगा, सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि रजिस्टिविटी क्या होती है। रजिस्टिविटी पे बेस आपकी आपका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12.6, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है और मैंने इसे सॉल्व भी किया है। तो एग्जाम्पल है आपके पास, इसी फॉर्मूले पे बेस है जो आपको फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में बताया गया था। प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूला था R बराबर रो L अपॉन A, ये आपका फॉर्मूला आया था। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A
has a resistance of 10 ohm, what would be the resistance of another wire of the same material having length L upon 4 and area of cross section 2.5 A। आप ये ए जो दे रखे, ये ए यूनिट ना दे के समझे, ये आपके दिया हुआ है 2.5 ए दिया हुआ है, और जो शुरू में आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो हम ए लेके चल रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वायर के लिए कर लेते हैं। तो फर्स्ट वायर के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो लेंथ है आपके पास एल। आप लिख लोगे जो जो चीज़ क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, तो लेंथ कितनी है आपके पास, एल है। आगे क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है हमारे पास, ए है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा आपके पास, 10 ओम। तो रेजिस्टेंस R1 बराबर 10 ओम। तो आपने किसके लिए लिखा ये, फॉर फर्स्ट वायर के लिए। तो फर्स्ट वायर के लिए आपने तीन चीज़ लिखी यहाँ पर, एक तो आपने लेंथ को लिखा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेजिस्टेंस को आपने यहाँ पर लिखा। फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो L अपॉन ए। R की जगह आप R1 लिखोगे, और R1 कितना दे रखा आपके पास, 10 ओम दे रखा। तो R1 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 10 ओम। अब आप यहाँ से रो कैलकुलेट कर लोगे, तो रो बराबर आपका हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई ए से हो जाएगी, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, एल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 आपकी हो गई, रो बराबर 10A अपॉन एल। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द अनदर वायर। आपसे जो पूछा गया है दूसरे जो वायर है उसका रेजिस्टेंस पूछा गया है। अब ये देख लेते हैं दूसरी वायर के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। हमारे पास जो गिवन है, अनदर वायर जो है वो भी आपकी सेम मटेरियल की है, और उसकी जो लेंथ दे रखी है वो L/4 दे रखी है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दे रखा है, 2.5। तो आप लिखोगे 4 सेकंड वायर, लेंथ दे रखी L/4, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2.5 A। ये आपके पास गिवन है। फॉर्मूला वही लगाओगे, रेजिस्टेंस लिखोगे R2 के लिए रो L अपॉन ए। L की जगह कितना आ जाएगा, L/4 आ जाएगा, और A की जगह 2.5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेकंड वायर के लिए जो क्रॉस सेक्शन है वो 2.5 A है, और लेंथ है आपकी L/4 है, वो वैल्यू आपने पुट कर दी। अब क्या होगा, रो पर L ऊपर हो जाएगा, 4 आपका नीचे चला जाएगा, तो रो L अपॉन ए और 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 इस तरीके से, ठीक है। आपका हो गया रो L अपॉन ए 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या काम करोगे, रो की वैल्यू आपकी कुछ आई थी, तो रो की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी जो आपके इक्वेशन नंबर 1 थी। तो रो बराबर आया था 10A अपॉन एल आया था। तो रो की जगह आप वैल्यू पुट कर दोगे 10A अपॉन में एल, और इसी तरीके से आप लिख दोगे, तो एल आपका ऊपर हो गया, 4 मल्टीप्लाई 2.5, और ए आपका नीचे है, तो ए से तो ए आपका कैंसिल हो गया, और एल से एल कैंसिल हो गया। 4 की मल्टीप्लाई 2.5 से करोगे तो 10 आ जाएगा, 10/10 कितना हो जाएगा, जब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो R2 बराबर कितना हो गया आपके पास, 1 ओम आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो R2 बराबर 1 ओम। और आपको कुछ आज मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन आपके पास हैं, 12.3, 12.4, 12.5। ये एग्जाम्पल हैं आपके NCERT टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, पेज नंबर 208। ये तीनों एग्जाम्पल आपको ट्राई करने हैं आज, ठीक है। थैंक यू।